अरे भाई, मुझे बताओ, तुमने कभी इकॉल लॉयल्टी का नाम सुना है? तो मेरा नाम नलिन है। वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो तुम सबका माइंड ब्लो कर देगा। देखो, मैं 14 रात सिंगापुर सिंगापुर और न्यूजीलैंड में 5 स्टार होटल्स में रुका। बिल्कुल लग्जरी, हाई सीलिंग, इन्फिनिटी पूल्स, एल्पाइन सूट, सब कुछ। लेकिन इधर एक बहुत सही सा ट्विस्ट है। इन सबको अगर मैं लेने जाता तो इसकी वैल्यू होती 2.5 लाख रुपए। बट मैंने सिर्फ 85,000 रुपीज़ दिया और इस सब के इंजॉय किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने ऑलमोस्ट इसमें 1,70,000 रुपये सेव किए हैं, मतलब 67% डिस्काउंट। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हर कोई कर सकता है। और बेस्ट पार्ट ये सब एक होटल पॉइंट्स का हैक है, से पॉसिबल हुआ है। बिल्कुल लीगल, बिल्कुल सिंपल। तो चलिए मैं आपको एग्जैक्ट ब्रेकडाउन बताता हूँ कि मैंने कौन से पॉइंट यूज़ करे, कौन से होटल में रुका, क्या स्ट्रैटेजी रही, और कैसे आप भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले ये समझते हैं कि ओवरऑल क्या आइडिया था। 14 दिन, 2 कंट्रीज़ और 7 अलग अलग होटल्स, सब कुछ 5 स्टार प्रीमियम, सब प्रीमियम रखेंगे। और नंबर ये है, तो जो नॉर्मल खर्चा होता है वो होता है 2,60,000 रुपये। मैंने एक्चुअल पे किया है 84,000 रुपीज़। और जो एक्चुअल सेव हुआ है वो हुआ है 1,70,000 के अराउंड। तो मतलब क्लियर कट 67% की सेविंग है। और उसके बाद मैंने इसमें 82,000 एक और पॉइंट यूज़ किए, जिसकी वैल्यू ही 1,70,000 निकल कर आई, और जो बैलेंस बचा था वो कैश से पे किया। तो अगर मैं इसको कंट्री वाइज ब्रेक डाउन करता हूँ तो 4 रात थे। 3 रात पहले मैं सिंगापुर रुका, उसके बाद मैं 10 रात न्यूजीलैंड में रुका, जिसमें से 3 रात ऑकलैंड, 2 रात रोटोरुआ, 1 रात वेलिंगटन, 1 रात क्राइस्टचर्च और 3 रात क्वींसटाउन। और उसके बाद मैं वापस जब आया तो मैं सिंगापुर पे 1 रात दोबारा रुका। और हर होटल खाली एक ही चेन से था, वो था एकॉर के सारे प्रीमियम होटल्स, पुलमैन, सोफिटेल, सेंट मॉरिस, नोवोटेल, सारे 5 स्टार। ये ट्रिक नहीं थी, बिल्कुल लेजिटिमेट स्ट्रैटेजी थी। बस ये था कि सही टाइमिंग, स्मार्ट बुकिंग करी और पॉइंट्स की समझदारी से यूज़ किए। तो चलिए अब देखते हैं एक एक प्रॉपर्टी का कि मैंने कैसे किया। तो पहली प्रॉपर्टी है सिंगापुर की, पुलमैन सिंगापुर, जो हिल स्ट्रीट पे है। देखो, ये होटल है तो प्रीमियम लोकेशन में, बिल्कुल ऑर्चर्ड रोड इन सब एरिया से पास है। और ये सबसे एक्सपेंसिव एरिया है सिंगापुर का। बट यहीं पे सब लोग शॉपिंग करते हैं, यहीं पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहाँ से जाना कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में था। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है। तो ये है 3 रात के नंबर। नॉर्मल रेट है 79,000। पॉइंट यूज़ किए मैंने यहाँ पे 28,000। पॉइंट्स की वैल्यू आई 61,000 रुपीज़, और बाकी बैलेंस 18,000 रुपये मैंने कैश में पे किया। मतलब 18,000 रुपये दे के मैं 80,000 की वैल्यू निकाली है, क्योंकि मैंने 28,000 पॉइंट यूज़ किए, जो मेरी पिछली सेविंग्स में अक्यूमुलेटेड थे, पिछले साल होटल के स्टे और क्रेडिट कार्ड पॉइंट से। सो अगर मैं इस होटल की बात करूं तो ये होटल बहुत ही सही था। बिल्कुल 5 स्टार लग्जरी, बड़े रूम, अच्छा पूल, रूफटॉप बार, और यहाँ से अच्छा खासा व्यू भी था। ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे मेरे पास लाउंज एक्सेस था, तो मैं लाउंज एक्सेस में ही ब्रेकफास्ट कर सकता था, या बिल्कुल मैं नीचे जाके सबके साथ भी कर सकता था। तो 18,000 रुपये में मेरे को मिला अच्छा रूम, अच्छा होटल, अच्छी लोकेशन, लाउंज एक्सेस, जिसमें मैं अनलिमिटेड ड्रिंक्स, फूड ले सकता हूँ कभी भी, पूरे दिन कभी भी जाके। तो इससे मेरे को समझ आया कि भाई प्रीमियम सिटी में पॉइंट्स बहुत वैल्यू देते हैं। क्यों? क्योंकि कैश रेट हाई होते हैं, और पॉइंट्स क्योंकि एक और में अच्छे निकल आते हैं। फिर आते हैं हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे, जो है ऑकलैंड में, जो मैं बिल्कुल ऑकलैंड पहुँचते ही जब सिंगापुर से गया ली। बहुत ही, इस प्रॉपर्टी का नाम है सो ऑकलैंड। ये बहुत ही डिज़ाइन फोकस होटल है, बिल्कुल मॉडर्न, आर्टिस्टिक, और हर रूम इसका यूनिक है। यहाँ पे मैं 3 रात रुका। नॉर्मल 49,000 रुपीज़। पॉइंट्स मैंने 19,000 रुपये दिए। मैंने खाली कैश में 10,000 रुपये दिए। मतलब 10,000 रुपये में 3 रात प्रीमियम होटल का। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ऑकलैंड के बिल्कुल हार्बर पॉइंट पे है, तो यहाँ से मैं वॉक करके सब जगह जा सकता था। मेरे लिए रश की कोई टेंशन नहीं थी, कहीं भी मैं जाऊँ, कहीं भी घूमूँ। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे
जो होटल है इसका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, और यहाँ से व्यूज़ ब्रेकफास्ट के क्या व्यूज़ थे, मतलब मैं बता नहीं सकता। उसके बाद मैं गया वहाँ से रोटोरुआ, गाड़ी उठाई ऑकलैंड से और रोटोरुआ गया। ये न्यूजीलैंड का जियोथर्मल हब है। हॉट स्प्रिंग्स, स्टीम वेंट्स, नेचुरल ब्लू, सब कुछ नेचुरल है। और ये बिल्कुल सेंट्रल प्रॉपर्टी है जहाँ से आप रोटोरुआ की लेक भी जा सकते हो और वहाँ पे वॉक भी कर सकते हो। खाने की कोई टेंशन नहीं है। 2 रात 29,000 रुपये। मैंने पॉइंट्स यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करे, मैंने पूरा पे किया, क्योंकि इन पॉइंट्स की वैल्यू बाकी एक जगह अच्छी मिल रही थी, क्योंकि मेरे को अच्छे रूम्स और अच्छे होटल्स मिल रहे थे, तो मैंने यहाँ पे करा। ये नया होटल था तो इसके रूम्स भी बहुत बढ़िया थे। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी नहीं कि हर जगह पॉइंट्स यूज़ नहीं करने हैं। तो रोटोरुआ में कैश रेट में रहा और जो बचा लिए, क्योंकि आगे जो लोकेशन थी वो और एक्सपेंसिव हैं, तो इसके लिए मैंने वहाँ पे यूज़ किए। उसके बाद मैं गया वेलिंगटन, वहाँ से ड्राइव करके। तो वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड की कैपिटल है, इतनी प्यारी सिटी है, इतनी सही सिटी है। मतलब एक साइड समुंदर, एक साइड हिल्स में सिटी बन रही है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैं खाली एक ही रात रुका। यहाँ पे 15,000 का कमरा था। मैंने यहाँ पे भी कोई पॉइंट्स यूज़ नहीं करे और मैंने यहाँ पे पूरा कैश दिया। छोटी सिटी है, अच्छे होटल्स हैं, बट मेरे को एक ही रात रुकना था और मेरे को पॉइंट्स की इतनी वैल्यू नहीं निकल रही थी, तो मैंने सोचा इसको आगे यूज़ करेंगे। तो मैंने उसके बाद मैं अगले दिन फ़्लाइट पकड़ के गया हूँ नोवोटेल, जहाँ पे मैं गया क्राइस्ट चर्च, जहाँ पे मैं नोवोटेल में रुका। ये कैथेड्रल स्क्वायर पे जो बिल्कुल मेन पॉइंट है क्राइस्ट चर्च का। मतलब अगर आप यहाँ रुके हो पूरी सिटी घूम लोगे, एक कैब नहीं लेनी पड़ेगी, एक ड्राइव नहीं करनी पड़ेगी, हर चीज़ वॉक करके। यहाँ पे 13,000 का रेट था, ये मेरे को पूरा फ्री पड़ा, क्योंकि मेरे पास वन स्टे नाइट अवेलेबल थी। तो मेरे को खाली टैक्स देने पड़े, दैट इज़ 890 रुपीज़ दिए मैंने, और कुछ नहीं दिया। मतलब सोच रहे हो 1,000 रुपये में क्राइस्ट चर्च जैसी जगह में आप रुके हो, और यहाँ पे अच्छी खासी मेरे को वैल्यू मिली। उसके बाद मैं गया क्वींसटाउन, जो इतनी ब्यूटीफुल सिटी है, इतनी ब्यूटीफुल सिटी है जो मैं बता नहीं सकता। यहाँ का जो रूम था वो स्यूट लिया था मैंने, और पूरे ट्रिप का सबसे बेस्ट होटल मैं कहूँगा, पूरे ट्रिप की बेस्ट लोकेशन। यहाँ पे जो स्यूट था 3 रात रुका मैं। नॉर्मल रेट 47,000, 19,000 मैंने पॉइंट्स यूज़ करे, खाली कैश दिया 8,000 रुपये। और यहाँ से मेन पॉइंट ये था कि ये क्वींसटाउन का पीक सीज़न था, क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा था, तो यहाँ पे रुकना बहुत सही लोकेशन थी। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट्स यूज़ किए, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग रही। प्राइवेट हॉट टब था, माउंटेन व्यूज़ थे, पर्सनल ब्रेकफास्ट सर्विस थी, और बिल्कुल वंस इन अ टाइम। प्रीमियम डेस्टिनेशन, प्रीमियम सीज़न, तो यहाँ पे पॉइंट्स यूज़ करे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मेरे को वैल्यूज़ ज़्यादा मिल रही थी पॉइंट्स की। तो जब मैं वापस आया न्यूजीलैंड से, तो एक रात मेरे को सिंगापुर में स्टे लेना पड़ा। तो वही सेम होटल लिया मैंने, पुलमैन, क्योंकि मेरे लिए मैं फेमिलियर था पूरे स्टाफ से भी और कैसे घूमना है, और सेंट्रल लोकेशन। तो यहाँ पे मैंने दोबारा पॉइंट्स यूज़ करे। 24,000 का होटल, पॉइंट्स यूज़ करके खाली मैंने 2,000 रुपये पे किया। तो अगेन बार्गेन। तो मेरी बस एक ये लर्निंग रही कि एक ही होटल में दोबारा रहा, क्योंकि बेनिफिट्स भी मिल रहे थे मेरे को, और एक्सपीरियंस सब चीज़ें पहले से पता ही थी। तो टोटल ब्रेकडाउन मेरा ये है: पुलमैन, पुलमैन रोटोरुआ, सोफिटेल वेलिंगटन, नोवोटेल क्राइस्ट चर्च, सेंट मॉरिस और पुलमैन। टोटल मैंने खाली 84,000 रुपीज़ पे किए। टोटल वैल्यू पूरी उसकी रही है 2,60,000 रुपये। 82,000 पॉइंट्स लगाए, और मैंने ऑलमोस्ट 6,000 रुपये पर नाइट में सारी प्रीमियम जगह रुका। ऑलमोस्ट 70% का डिस्काउंट। ये सारे मेरे प्रूफ्स हैं रिडम्पशन के, हर जहाँ जहाँ पे मैंने पॉइंट्स यूज़ करे। तो मैंने ये पॉइंट्स कैसे कमाए? मेरे जो पॉइंट्स थे मैंने मोस्टली कमाए हैं एक्सेस एटलस से, जो डीवैल्यूएशन से पहले अच्छा था। तो मेरे एक और पॉइंट्स ट्रांसफ़र हुए हैं 1:2 के रेशियो में, जिसकी एनुअल फीस थी 5,000 प्लस टैक्सेस। और दूसरा मेरे पास एक्सेस मैग्नस था, तो क्योंकि मेरे पास बरगंडी नहीं था, तो मेरे पास 5:2 के ही रेशियो में मैं ट्रांसफ़र कर पाया।
इन दो कार्ड्स को यूज़ करके ही मैं सबसे ज़्यादा पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर पाया, दैट इज़ 82,000, और थोड़े बहुत पॉइंट्स थे जो मैं वहाँ पे रुकिया भी था उससे भी आए। अगर आप पीके में कहूँगा, अभी के लिए 4 कार्ड्स हैं जिससे एक और पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहला है HSBC ट्रैवल वन, जो 1:1 ट्रांसफ़र रेशियो देता है और बेस्ट रिप्लेसमेंट है, प्लस अगर आप ट्रैवल पे खर्च कर रहे हो तो आपको आराम से 4x मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास ऑप्शन है एंड यू आर अ हाई अर्निंग इंडिविजुअल, तो HDFC, इन्फिनिया, डाइनर्स या रेगालिया, तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हो इन वाले कार्ड से डायरेक्टली टू एक और। एक SBI का कार्ड स्माइल्स है, उससे भी आप 2:1 पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, और वन इज़ HSBC प्लैटिनम जो 2:1 में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट यही कोई ऑप्शंस नहीं है, आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो। वो है एयरलाइन का रूट, कि आप अपने कार्ड्स को जापान एयरलाइन जल पे ट्रांसफ़र करो, वहाँ से आप ट्रांसफ़र एक और में कर सकते हो जो 10,000 जल पॉइंट से 4,000 एक और पॉइंट्स बनाता है। तो मेरी 3 स्ट्रैटेजीज़ रही हैं क्या चला या नहीं, कि भाई एक्यूमुलेट करते जाओ पॉइंट्स। जब आपका बड़ा ट्रिप आ रहा है, आपको पता हो कि कहीं जाना है, तो उस हिसाब से आप बुकिंग करो। दूसरा कि देखो किस होटल में ज़्यादा अच्छा पॉइंट्स मिल रहा है, कहीं कहीं पे रेड हॉट ऑफर चल रहा होता है, तो आप कम पॉइंट में ज़्यादा दिन रुक सकते हो। मैं प्रीमियम सिटीज़ में पॉइंट्स का फ़ायदा बहुत ज़्यादा रहता है, आपको वैल्यू अच्छी मिलती है, क्योंकि वैसे जाओगे तो आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। पॉइंट वैल्यू आराम से एक और 2 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू दे सकता है अगर आपने इसको करा है। तो मेरा वही है, लग्जरी में पैसा नहीं, स्ट्रैटेजी लगती है। पॉइंट्स का प्रोग्राम समझो, टाइमिंग देखो, और बूम लग्जरी बजट में कर कराओ। बस मैंने जो कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करी वो यही है कि पॉइंट वेस्ट नहीं करने चीप प्रॉपर्टीज़ में। अगर मैं इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि कितने का है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहीं पे करूँ। पीक सीज़न में ट्रैवल मैं नहीं करना प्रेफर करता, कि पीक सीज़न में जाऊँगा तो प्रॉपर्टी के रेट्स वैसे ही महंगे हो जाते हैं। टीयर स्टेटस इग्नोर नहीं करना है, जो आपको लॉयल्टी है। मैं मतलब इस ट्रिप के बाद से प्लैटिनम मेंबर बन गया हूँ, और उसके बाद से तो फ्री ब्रेकफास्ट हो गया, तो मेरे लिए तो और सस्ता हो गया है। और आपको लगता है कि ये रेट कम नहीं होंगे तो कर दो, वरना बेस्ट है कि रिफंडेबल बुकिंग करो। आपको लगता है रेट गिर गया या रेट आउट हो गया, उस बुकिंग को कैंसिल करो, पॉइंट्स वापस आ जाएंगे और आप दोबारा बुकिंग कर लो, कोई पेनल्टी नहीं लगती एक और में यहाँ पे। देखो, ये 14 नाइट की जर्नी ने एक चीज़ प्रूव की है, लग्जरी सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। अगर तुम लॉयल्टी प्रोग्राम समझो और तुम स्ट्रैटेजी से बुक करो, तो लग्जरी बिल्कुल अफोर्डेबल हो सकती है। अब मैंने जो करने वाला हूँ, इस जर्नी के 15-20 यूट्यूब शॉर्ट भी बनाऊँगा, एक एक प्रॉपर्टी का शॉर्ट, स्ट्रैटेजी क्या, क्रेडिट कार्ड कंपेरिजन्स क्या, मैं सीख सब कुछ। तो अगर तुम्हें लॉयल्टी प्रोग्राम में इंटरेस्ट है और तुम्हें ट्रैवल स्मार्ट करना है, तो सब्सक्राइब करो। मैं रेगुलरली ब्रेक डाउन देता रहूँगा, एक और का, मैरियट होटल्स का, क्रेडिट कार्ड का, सब कुछ। अपने फ्यूचर ट्रिप्स के बारे में भी आपको बताऊँगा कि कैसा रहा होटल, कैसा, कौन सा होटल बुक करना चाहिए इस लोकेशन पे, क्यों ये करना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी फ्री गाइड भी डालने वाला हूँ, तो आप कमेंट करो, मैं आपको ये फ्री गाइड आपको DM कर दूँगा, कैसे करना है, पूरा डिटेल, हर चीज़, कौन सा प्रोग्राम लेना है। रिमेंबर, लग्जरी ट्रैवल मतलब स्मार्ट ट्रैवल। ये नहीं है कि आप कितने महंगा कितना खर्च कर रहे हो, इट इज़ अबाउट प्लेइंग स्मार्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक यू।